हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं रश्मि झारखंड से और आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं है। आज शब बारात है और इस खास मौके पर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक खास बयान जो हिंदुस्तान तो क्या पूरे देश के मशहूर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का एक छोटा सा शब बारात के मौके पर छोटा सा बयान जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वाली है जिसको हम शब बारात कहते हैं, जिसके मुतालिक कुरान पाक में भी ज़िक्र है। अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इस आयत का ताल्लुक़ इस 15वीं शाबान की रात से है। बहरहाल इतनी बात तो सारे लोगों को पता होगी कि अब हमारे ज़िंदगी का एक बाब 14वीं शाबान को बंद हो जाएगा और 15वीं शाबान को हमारे नए साल के तमाम मामलात का दरवाज़ा फिर से खोला जाएगा। यानी इस रात को अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर तमाम मामलात का हुक्म नाजिल फरमाता है कि फ़लाँ बंदे के साथ साल भर में क्या क्या होना है। उससे पहले कि नए साल में हमारे लिए क्या क्या होना है, यहाँ तक कि ये तक हुक्म आ जाता है कि कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग दुनिया से जाने वाले हैं। कई लोगों के मुतालिक हदीस पाक में है उस रात उनका फ़ैसला हो चुका होगा कि अब ये दुनिया से जाने वाला है, लेकिन वो बंदा अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होगा। किसी के मौत का परवाना जारी हो चुका है लेकिन वो अपने घर बनाने में मसरूफ़ होगा, वो अपने कारोबार के तरक्याती कामों में मसरूफ़ होगा। उसे अंदाज़ा तक नहीं होगा कि उसका फरमान निकल चुका है। लेकिन उससे पहले की एक बात कि 15वीं शाबान को हमारे मुतालिक क्या क्या अहकामात नाजिल होंगे, ये साल शुरू होने पर है। लेकिन उससे पहले कि हमारे आमाल जो पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में साल भर के, इस सिलसिले में तो अब हम गौर कर सकते हैं। इसलिए कि ये भी फरमाया गया कि ख़ात्मे पर सब कुछ दारो मदार है आमाल का। जो आप लोग सुनते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन, लेकिन यहाँ पर उसके बरअक्स है, लास्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन। ज़िंदगी के आखिरी वक्त जो आमाल हैं उन्हीं का एतबार होगा। तुम्हारे ज़िंदगी का दरवाज़ा बंद होने से चंद सानिये पहले जो तुम कर रहे थे उसका एतबार होगा। इसीलिए फरमाया गया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को जन्नती लिखा है, किसी को जहन्नमी। लेकिन होता ये है कि एक बंदा नेक काम कर रहा है, ज़िंदगी भर अच्छे अमाल करता रहता है, लेकिन उसके मुतालिक लिखा गया कि जहन्नम में जाने वाला है। होता कैसे है? फरमाया गया, मौत के आने से चंद दिनों पहले या चंद लम्हों पहले वो ऐसे गंदे कामों में मसरूफ़ हो जाता है जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं कामों में उसकी मौत होती है और ख़ात्मे पर ही सब कुछ दारो मदार है, फिर उसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाता है। और किसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने जन्नती लिखा है जबकि उसके काम बुरे थे, ज़िंदगी में अजब अजब काम किया करता था। ये कैसे? फरमाया गया कि वो बुरे कामों में मसरूफ़ तो रहता था, लेकिन मौत से पहले अचानक वो अल्लाह की तरफ आ गया, मस्जिदों की तरफ आ गया, ये महफिल में बैठने लग गया और इसी असना में उसकी मौत हुई। तो आखिर में जो कुछ करता था उसी का एतबार किया जाएगा और उसे जन्नत भेज दिया जाएगा। मेरे अजीज़ों, अब 15वीं शाबान से पहले मेरे ख़्याल से 4 या 5 दिन बचे हैं। मेरे ख़्याल से 4 या 5 दिन बचे हैं। इस साल जो कुछ भी गुज़रा है इस पर अब एक दरवाज़ा बंद होगा और अल्लाह की बारगाह में इस साल की किताब पेश होगी। यानी
شمسی سال کے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 2022 اور 23 انکم ٹیکس کا حساب ایسے ہی چلتا ہے، 20-21، 21-22، 22-23، اس طرح سے آپ کا 22 اور 23 کا حساب 4 دن کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ سال بھر کیا کیا کیا، اس کا احتساب بھی ضروری ہے۔ اگر خود سے کیلکولیٹ کرو گے تو فیوچر تمہارا، مستقبل اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر احتساب نہیں کرو گے تو پرانی غلطیاں ویسی کی ویسی رہ جائیں گی اور اسی پر تم آگے عمارتیں بڑھاتے چلے جاؤ گے۔ احتساب اولیاء کاملین کی محفلوں کی ایک خاص تربیت کا نام ہے، احتساب۔ یعنی آپ آگے کے اینٹ رکھنے سے پہلے پیچھے ایک بار دیکھ لو کہ مجھ سے خطائیں کہاں کہاں ہوئی ہیں، غلطیاں کن کن باتوں پر ہوئی ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں احتساب۔ یہ 4 دن جو آپ کے پاس بچے ہیں اس احتساب کے لیے بہت عمدہ ہیں۔ اور پھر ہو سکے تو جیسے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، ہم 14 شعبان کو بھی 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ خامخواہ ہم سے بحث کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے۔ ان کو شب برات کے روزوں کے متعلق بڑی عجیب سی بات ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں 14 شعبان کو، اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں، اور جب ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں۔ کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے؟ اسی لیے بزرگوں کا معمول رہا کہ اس سال جو بھی چلا، جیسا بھی گیا، گزرا تو ہے، لیکن اخیر وقت کچھ ایسے اعمال کر لو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوں تو تمہارے لاسٹ امپریشن کو دیکھا جائے، تمہارے آخری اعمال کو دیکھا جائے کہ آخر میں یہ کیا کرتا تھا۔ اور ہو سکتا ہے اس آخری عمل کی بات اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ آج چونکہ یہ جو محفل ذکر ہے رمضان سے پہلے کی شاید یا اب آخری ہے، میں سفر پر روانہ ہو۔ تو فرینڈز، یہ تھے مولانا صاحب کے خاص بیان، اور پوری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں جائیں، لنک وہاں پہ ایڈ ہے۔ اور آج شب برات کے موقع پر خوب عبادت کریں اور اپنے گھر کے جو مرحوموں کے لیے دعائیں کریں، اور سبھی کے لیے دعائیں کریں، اور ہاں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو پھر سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبھی اپنا دھیان رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔